नहीं पता कि विष्णु भगवान ने 100 करोड़ सनातनी हैं अपने देश में, उसमें से केवल मुझे चुना कि मैं ये काम करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की कथनी करनी में अंतर होता जा रहा है। वो मुंह से कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, मगर हैं नहीं। जिस समय सनातन के खिलाफ ऑर्डर पास करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत फ्री होता है, और जिस समय मामला सरतन से जुदा वालों का आता है तब उनका आइडिया दूसरा हो जाता है। फिर आप ही क्यों कहते हैं कि गवई साहब जो हैं वो दलित हैं? वो दलित ही नहीं है, वो खुद दलित नहीं है, वो बौद्ध हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं इस चीज के लिए? अब जो क्रिश्चियन हो गया उसको आप अभी भी दलित कह रहे हैं। कैसे साबित करेंगे कि मैं दलित हूँ? नहीं, उन्हें साबित करना है कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं क्यों साबित करूँगा? मिलॉर्ड का मतलब समझते हो? नहीं। जी, जी। क्या? भगवान। तो एक तो विष्णु भगवान है, दूसरे कोर्ट में वो मिलॉर्ड वो भगवान है। उनने अपनी भगवत्ता छोड़ दी, अब हम क्या करें उसके लिए? तो उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि वो माफ कर दिया, इस पर आप शुक्रिया अदा करेंगे उनके लिए? बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने क्यों किया ये समझने की बात है। उन्होंने अपनी जान बचाई कि ये आदमी शीरा फैला देगा, छोड़ दो। मैं तो करूँगा, आप गिरफ्तार कराना, कोई दिक्कत नहीं। आरएसएस से, भाजपा से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, नहीं, मैं भाजपा आरएसएस का एजेंट है। नहीं, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, मैं किसी से सुन के प्रेरित नहीं हो सकता। पूरा मेरा फोन 4 घंटे तक उन्होंने, पुलिस ने जब मुझे डिटेन किया हुआ था तो पूरा फोन खंगाल लिया, स्कैन कर लिया कंप्यूटर पर डाल के। हम तो आपके साथ नीचे भी नहीं जा सकते अभी, छोड़ने आप। हमने टहलना तक बंद कर दिया घर के बाहर। न्यूज आते ही टीवी चैनलों में अगले दिन मेरे पास 7-8 क्लाइंट मेरे आ गए, अपनी फाइलें उठा के ले गए मेरे पास से और अपना पैसा वापस मांग रहे थे। तो हमारे 3 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके, चौथा अब होने वाला। ये कराने वाला है विपक्ष। आप यंग लोग हैं, आप रहिए तैयार और भागने की जगह तय कर लीजिए कि इस देश से भाग के कहाँ जाओगे। मुझे ये आदेश मिला है कि मैं उस प्रतिमा को रीस्टेट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दूंगा, लेकिन मैं उसे दोबारा फिर बनवाऊंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नमस्कार, मैं हूं किशोर मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। पिछले करीब 3 दिनों से एक मुद्दा जो कि चर्चा के साथ में विवाद का भी विषय बना हुआ है, और उस बीच में एक नाम है डॉक्टर राकेश किशोर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे उन विषय और उस विवाद को लेकर के कि जिसको लेकर के जो एक मुद्दा बना हुआ है कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया और आगे की रणनीति और उनकी प्लानिंग क्या है। क्या उन्होंने किसी के कहने पर ये सब किया? कुछ सवाल हैं जो उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य बताइए, आपका अब स्वास्थ्य कैसा है? नहीं, स्वास्थ्य ठीक है, मगर फिर भी चूँकि हार्ट की प्रॉब्लम है तो दवाएं खा रहे हैं, डॉक्टर्स बराबर निगरानी रखे हुए हैं और हम ठीक महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। लेकिन आपकी सुरक्षा को लेकर के हम देख रहे हैं कि बाहर पुलिस भी तैनात है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि जान के लिए थ्रेट है हमारी, तो उसके लिए है। मगर परमात्मा जब रक्षा कर रहा है तो कुछ भी नहीं। अगर आप पे टाइम है तो मैं एक छोटी सी शेर आपको सुनाता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चिराग, ये भावनाएं रोशन की हैं, ये ज्योति जलाई है जिस परमात्मा ने, वो ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे इसका पूर्ण भरोसा है। लेकिन आपकी उम्र 70 प्लस है आप। नहीं, 72 साल प्लस कर गया हूँ। हाँ, 72 उम्र है आपकी और समस्या भी आपको कई रहती है, डायबिटीज और उसके लेकर। डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी भी इन्वॉल्व है, पार्किंसंस भी है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। इस बीच में जूता उठा करके जो हम वीडियो देख रहे हैं, हाँ, सीजीआई की कुर्सी तक पहुंचता है। हाँ, जो सफेद रंग का जो जूता दिखाई दे रहा है। हाँ। कैसे इतनी हिम्मत और कैसे मतलब, ये मुझे भी ताजुब है कि जो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा और कैसे क्या क्या हुआ। ये कोई शक्ति ही रही होगी, जिसे आप माने या ना माने, मगर मैं मानता हूँ उस शक्ति ने उतनी हिम्मत दी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने किया है जो कुछ किया है। क्योंकि उस परमात्मा को जब मजाक किया गया कि
परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा से, विष्णु से कहिए कि वो खुद ही अपना टूटा हुआ सर लगा ले, तो ये उसी की वो थी सब कुछ। मेरा इसमें कहाँ है, क्यों मुझे श्रेय दे रहे हैं? उस विष्णु भगवान को श्रेय दीजिए, मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र हूँ। ये शक्तियाँ अपना काम स्वयं नहीं कर पाती क्योंकि ये शरीर रूप में नहीं है, तो ये किसी न किसी को मोहरा बनाती हैं, किसी न किसी को कार्य सौंपती हैं। मुझे नहीं पता कि विष्णु भगवान ने 100 करोड़ सनातनी हैं अपने देश में, उसमें से केवल मुझे चुना कि मैं ये काम करूँगा। तो मैं इसके लिए गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने 100 करोड़ में से मुझे चुना। आप ऐसा जानबूझ करके बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई साहब ने जो टिप्पणी की थी कि जाइए और आपने भगवान से कहिए, तो आप ऐसा उसके आंसर में कर रहे हैं कि भगवान नहीं, से उसके उन्होंने आंसर कहा? नहीं, वो और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब भी विद्वान आदमी हैं, इस पोस्ट तक पहुँचे हैं। ठीक है, कॉलेजियम के जरिए पहुँचे हैं, चाहे कैसे भी, मगर पहुँच गए हैं। तो वो भी विद्वान है, वो भी परमात्मा की सत्ता को मानते होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हमसे क्यों कर रहे हो, वहीं जाके प्रार्थना कर लो। तो अगर वो मानते हैं और मैं भी मानता हूँ तो कुछ ना कुछ तो शक्ति है। इसको आप दूसरी तरह से मत क्वेश्चन को मेरे ऊपर डालिए। मैं समझ रहा हूँ आप पत्रकार लोग क्या चाहते हैं, मेरे मुंह में कोई चीज़, अपने शब्द मत डालिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सब। देखिए, ये करीब इसको समय हो गया, कई दिन बीत गए जब ये किसको? याचिका जो आई थी भगवान सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई थी और जो ये टिप्पणी की गई थी, तो इतना गैप अंतर कैसे अरे हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, जो मैंने कई चैनलों में कहा, आपसे फिर कह रहा हूँ, जी। 16 सितंबर को वो ये टिप्पणी देते हैं, हम्म। बाद में उसका वो अपना जैसा भी है कुछ इधर उधर उसे लीपापोती भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो जब मॉरिशस गए छुट्टियों में, तो अभी 3 दिन पहले फिर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि ये देश बुलडोज़र से नहीं चलेगा। आप जानते हैं बुलडोज़र कहाँ चल रहा है और क्यों चल रहा है। मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पढ़ा लिखा हूँ, बरेली कॉलेज से ही मैंने बीएससी किया है। मैं जानता हूँ कि किस कदर एक समुदाय ने सरकारी संपत्तियों को हड़प के ज़बरदस्ती उनके ऊपर मॉल, महल और मैरिज लॉन्च और होटल्स बना रखे हैं। अगर उन पे योगी जी बुलडोज़र चला रहे हैं और चला के सरकार की ज़मीन को वापस ले रहे हैं, तो मुझे आप ही बताओ उसमें गलत क्या है। मुझे ये भी मालूम था कि उनका कहना क्या वैल्यू रखता है कि जब वो कह रहे हैं देश बुलडोज़र से नहीं चलेगा। उनका अगला कदम मैं भी गैस कर सका कि आते ही अब वो योगी जी के इस कार्यक्रम पे भी रोक लगाने वाले हैं। इसमें एक बात और कह दूं मैं जी। हल्द्वानी में रेलवे लाइन से शेक हैंड डिस्टेंस पे जो ज़मीन है उस पर 85,000 झुग्गियाँ झोपड़ियाँ एक विशेष समुदाय ने डाली हुई हैं। मामला उनमें से ही कोई आदमी लेकर सुप्रीम कोर्ट गया कि हमें विस्थापित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के फेवर में स्टे दे दिया। 3-4 साल से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अभी 10-20 साल लगेंगे उस पर तो डिसीज़न आने में, तब तक वो ज़मीन उनके कब्जे में। मुझे बताइए कि रेलवे की संपत्ति है, उन लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया है। आप ये कह रहे हैं कि पहले प्लान बना के लाइए कि उन विस्थापित लोगों को आप कहाँ बसाएंगे। यानी जो गुंडा बदमाश जिसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे भी कुछ डिफेंस की, रेलवे की और सरकार की संपत्ति पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए था, तो शायद, खैर मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मुझे तो जेल में डाल देते। मगर होता बहुत अच्छा कि कब्ज़ा कीजिए पहले सरकारी ज़मीन पे, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर आप दूसरी जाति के हैं सनातन धर्म के अलावा, तो वो ये ऑर्डर पास कर देंगे कि हाँ इन्हें दूसरा घर दिया जाए, फिर ज़मीन छुड़वाई जाए इनसे। तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए, ये तो मामला दोनों अलग है एकदम। वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और ये नहीं, ये दोनों सत्ता से जुड़ा हुआ ना है। ना, सत्ता उत्ता से नहीं जुड़ा हुआ है। जिस समय सनातन के खिलाफ ऑर्डर पास करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत फ्री होता है, और जिस समय मामला सरतन से जुदा वालों का आता है तब उनका आइडिया दूसरा हो जाता है। फिर आप नुपुर शर्मा केस ले लीजिए। नुपुर शर्मा के ऊपर उसने क्या बेचारी लड़की ने कह दिया था, कुरान की कुछ बातें थी जो उसने बिल्कुल साक्षर उसने रिपीट की थी। उस पर इन लोगों ने उसे
जगह जगह से उसके ऊपर एफआईआर हो गई, वो कोर्ट पहुंची कि सब एफआईआर एक जगह कर दी जाए, मैं लड़ लूँगी क्योंकि सब जगह मेरे लिए खतरा है। वो तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि उसी को डांट दिया कि आपने माहौल ख़राब कर दिया देश का। उनसे कुछ नहीं कहा जिन्होंने फतवा जारी किया था कि सर तन से जुदा। आज वो लड़की कहाँ छुपी हुई है, किस गुमनामी की ज़िंदगी में जी रही है, बड़ा दुख होता है सोच के। और आप कह रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, वो सत्ता से जुड़ा हुआ है। नहीं, यही तो गड़बड़ है हम सनातनियों की। हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला, उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वैल्यूज़ कुछ बदल जाती हैं, उनका इंक्लिनेशन उस धर्म की तरफ हो जाता है। और जब हमें सुनते हैं तो मस्त होते हैं, बिल्कुल जो समझ में आता है वो कहते हैं कि जाइए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, आप बहुत बड़े भक्त हैं विष्णु के। जरा कह के तो देख लें किसी और धर्म से कि जाओ अल्लाह से या जीसस से कहो या वाहे गुरु से कहो कि वो कर लें। देखो क्या हालत होती है, कभी नहीं कहते। और सुनिए, हमारा केस था कश्मीर का, उस पर तो कह दिया बहुत पुराना हो गया, हम संज्ञान नहीं लेंगे। सन 84 में इंदिरा गांधी वाला केस था, वो आपने रीओपन करके जांच के आदेश दे दिए। क्यों ये डबल माइंड कर रहे हैं आप एक माइंड से रहिए। अगर आप सेकुलर वाकई में हैं, ये कार्य भगवान विष्णु ने ही करा है, करवाया हमसे, भाई इतनी बात है। आप क्यों कुछ बात पूछ रहे हैं कि आपने हिम्मत की? हम तो डरपोक आदमी, हम तो आपके साथ नीचे भी नहीं जा सकते अभी छोड़ने आपको। हमने टहलना तक बंद कर दिया घर के बाहर। कल हमारे सोसाइटी के सामने बहुत बड़ा घेराव था, सौरभ भारद्वाज आपके लीडर उसे लीड कर रहे थे और हजारों की संख्या में दलित लोग आ गए थे, जबकि उन्हें ही नहीं मालूम थी कि जिसके खिलाफ आए हैं वो भी दलित है। अब ये मजा है। हमने पुलिस से बहुत कहा कि हमें क्लैरिफाई कर लेने दीजिए नीचे जाके, तो एक एसीपीओ इंस्पेक्टर यहाँ आ गए, बोले नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको बहुत खतरा है। तो अब मजबूर थे, हम नहीं गए। कल आपने हमसे यानी कि ऑप इंडिया से विशेष बातचीत में ये पहली बार खुलासा किया अपनी जाति को लेकर के। बोला, और जब दलित की बात सामने आई लोगों के, तो कुछ लोगों की चुप्पी, कुछ लोगों ने टेप भी लगाया अपने मुंह पर। लेकिन अब उसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं इनसे कहलवाया जा रहा है ऐसा जाति को लेकर के। अगर है तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बरेली से मैं पड़ोसी हूँ और वो तो ब्राह्मण है। मतलब कैसे साबित करेंगे कि मैं दलित हूँ? नहीं, उन्हें साबित करना है कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं क्यों साबित करूँगा? एलिगेशन तो मुझ पे लग रहा है ना, तो जो लगा रहा है वो साबित करेगा। कानून का यही नियम है। अरे मेरा नाम है, मैं आपको हाई स्कूल से लेके पीएचडी एलएलबी तक की डिग्रियां दिखा दूंगा, सब में राकेश किशोर लिखा हुआ है। अभी आप 1 मिनट में गूगल करके देख लीजिए किशोर कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। ना मेरी माने ना उनकी माने। मैं जाति में बिलीव भी नहीं करता हूँ, वैसे ये भी बता दूँ, ये गलत बात है। और आप ये क्यों कहते हैं कि गवई साहब जो हैं वो दलित हैं? वो भी दलित नहीं है। अरे ये नहीं मालूम आपको? मैं खुलासा करता हूँ। सबसे पहले वो सनातनी दलित थे, उनके फादर की बात कर रहा हूँ जी। उन्होंने सनातन दलित थे, उन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, दलित धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वो दलित ही नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि दलित को पंडित हो, ब्राह्मण हूँ, मैं श्रीवास्तव हूँ, कायस्थ हूँ, या मैं दलित हूँ, क्या हूँ, इनकी चिकचिकारी छोड़ दियो, नो आर्गुमेंट। वो खुद दलित नहीं है, वो बौद्ध हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं इस चीज के लिए? एक बौद्ध के ऊपर जूता भेजा गया, आप कह रहे हो कि दलित के ऊपर फेंका गया। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, कोई दलित था जो पहले? तमाम दलित थे। मैं WHO में काम करता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं इधर जाया करता था, क्या कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के। तो झारखंड, जिसमें झारखंड में कन्वर्ट हो गया जो, उस एरिया में जब मैं पहले जाता था, तमाम वाल्मीकि और ये सब थे। उन सब के घर जब मैं दोबारा 5 साल बाद पहुंचा तो सब क्रिश्चियन हो गए थे। अब जो क्रिश्चियन हो गया उसको आप अभी भी दलित कह रहे हैं। ये तो आपकी सोच है, समझ है, मैं क्या करूं उसके लिए। सोशल मीडिया पर एक जब ये घटना हुई आपकी, उसके बाद में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों को ये ब्लेम किया गया कि इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए या लोगों को उकसाया सीजीआई के खिलाफ कुछ करने के लिए।
चाहे घेराव करने के लिए, चाहे उन पर कुछ फेंकने के लिए या हमला करने के लिए। तो क्या आपने किसी के कहने पर इस तरह या वीडियो देख करके ये सब किया था? नहीं नहीं, क्योंकि एक वीडियो ऐसा चल रहा है। ऐसा है कि कोई, मैं अनपढ़ आदमी तो हूँ नहीं जी। एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिर मैंने पीएचडी किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, एलएलबी फिर किया, WHO में काम किया। मैं किसी से सुन के प्रेरित नहीं हो सकता। अगर कोई अनपढ़ आदमी हो जिसने कुछ रिश्वत किसी से ले ली हो या उसके कहने पे आ गया हो, तब तो आप ये बात कहिए, नहीं तो आपको इसका मतलब एक पढ़े लिखे आदमी को आप इस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि मैं किसी के कहने पे काम करूँगा ना। मेरे पास कि पूरा मेरा फ़ोन 4 घंटे तक उन्होंने, पुलिस ने जब मुझे डिटेन किया हुआ था तो पूरा फ़ोन खंगाल लिया, स्कैन कर लिया कंप्यूटर पर डाल के। उन्हें कहीं नहीं मिला कि ये किस ग्रुप से संबंधित है या किसके फ़ोन आए थे इसके पास, जिसके आप बाद किसी संगठन से या प्रभावित नहीं है? पार्टी से, आरएसएस से, भाजपा से? जो लोग आरोप लगा रहे हैं नहीं, मैं ये किसी, भाजपा आरएसएस का एजेंट है। नहीं, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ। मैं उस परमात्मा से प्रभावित हूँ, उसकी लौ लिए खड़ा हूँ, उसकी मशाल जला रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर, पार्टी में मुझे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, ना मुझे कहीं कुछ और बन के जाना है। जो परमात्मा है वो है मेरे सामने। ऐसे आप मत आक्षेप लगाइए कि मैं बीजेपी और ऐसे ये तो रोटियां राजनीति वाले सेक रहे हैं, उन्हें सेक लेने दीजिए, वो तो सेकते रहते हैं। जो भी मुद्दा होता है राजनीति में उछाल लेते हैं। अब उसका क्या करोगे? दुर्भाग्य है इस देश का। मुझे बता दो आप, ये जो विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं कहती हैं कि ये बीजेपी हो, सनातन हो, फला, इन्हें क्या मिल जाएगा जब इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा? सोच के देखना कभी। जो गज़वे हिंद का ये बोलिए बैठी है और उसका ये समर्थन कर रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले, या वक्फ की ज़मीन पे जब ये कब्जे हो रहे हों, आधा उनकी जो पार्टीशन हुआ था हमने कुछ हिस्सा उसमें दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया जो बांग्लादेश है। अब वो चाहते हैं वक्फ पे इतनी ज़मीनें जितनी पाकिस्तान पे नहीं है। तो हमारे 3 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके, चौथा अब होने वाला। ये कराने वाला है विपक्ष। आप सोच के देखिए, आप क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों को? 3 टुकड़े, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो 1/3 टुकड़ा हमने उधर दे दिया पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश को दे दिया। वक्फ ने उतनी ज़मीन दाब ली उस रिजीम के दौरान 70 साल के, जिसमें ना बीजेपी थी, ना आरएसएस, ना कोई और था। हम सनातनियों की ही ज़मीन नहीं, सरकार की भी ज़मीन थी वो। उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। फिर 1992 में कानून पास हो गया कि वक्फ का जो है संपत्ति जिस पर उंगली रख देगा वो उसकी, अगर कोई उस पर मुकदमा करेगा तो वो ट्रिब्यूनल में वक्फ के पास जाएगा, वक्फ ही तय करेगा, वो उसका अंतिम फैसला होगा। व्हाट डज इट मीन? हमारे 3 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं। अब चौथे की तैयारी में आप यंग लोग हैं, आप रहिए तैयार और भागने की जगह तय कर लीजिए कि इस देश से भाग के कहाँ जाओगे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय उनकी 7 कंट्री थी, आज 57 कंट्री हैं उनके पास, तुम्हारे पास एक भी नहीं है। तो तुम अपनी भी सोचो आज से, मेरे कहने के बाद से, कि तुम कैसे भागोगे, कहाँ भागोगे। अच्छा, एक आखिरी कि आप व्यक्तिगत अपने इससे पहले कभी सीजीआई साहब से आपकी मुलाकात हुई, गवई साहब से, या उनसे कभी करीब से किसी? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक डिकोरम है कि किसी वकील से या उससे वो मिलते नहीं हैं। और हमने भी कभी किसी जज से मिलने की कभी कोशिश नहीं की जीवन में। हम क्यों मिलेंगे किसी से? वहीं पर मील आउट कह के खड़े होते। मील आउट का मतलब समझते हो? नहीं। मील आउट का मतलब समझते हो? नहीं। जी जी। क्या? भगवान। तो एक तो विष्णु भगवान है, दूसरे कोर्ट में वो मील आउट वो भगवान है। उनने अपनी भगवत्ता छोड़ दी, तो अब हम क्या करें उसके लिए? उनने अपनी भगवत्ता छोड़ दी, वो कास्टिज्म में फंस गए सब लोग। तो इसलिए आपने कि ये सनातनी है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, वो फंस गए इसमें। हम क्या कर सकते हैं? अब तो कोर्ट में जाके आपको मिलोट बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको। कोई परवाह नहीं है, जो परमात्मा की इच्छा है वो पूरी हो। एक्शन तो देख लिया आपने कि भाई उन्होंने आपको। उस एक्शन की भी अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, टाइम है अगर तो। जी बोलिए। कानून बना हुआ है एडवोकेट एक्ट 1961, जिसमें हमें निलंबित कर दिया तुरंत। जी। उसमें सेक्शन 35
मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सेक्शन 35 में ये लिखा है कि अगर कोई शिकायत आती है किसी वकील की, जैसे मेरी शिकायत जाएगी, तो स्टेट बार काउंसिल उस पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएगी स्पेशल मेरे लिए, जिसमें 4-5 वकील होंगे। वो कमेटी मुझे शो कॉज नोटिस देगी जवाब देने के लिए कि क्यों ना आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। इसके बाद मुझे मौका दिया जाएगा सुनने का। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन को ये के लिए ये पावर है कि डिसमिस करें, हमें रेप्रिमांड कर दें या हमारा नाम रोल से हटा दें। इन सब चीज़ों को जंप कर गए तुमने एकदम सस्पेंड कर दिया। भैया कर दो, कानून तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये इस देश का मजाक है कानून का। अब अभी तक आप चीफ जस्टिस को रो रहे हैं कि मैंने ये किया वो कर दिया, जो कि मैंने नहीं किया। अब मैं स्टेट बार काउंसिल के और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ अन्याय कर दिया। उन्होंने भी बिना सोचे समझे मुझे कर दिया कि जाओ चलो मैं भूखा मर लूँगा। आप उसका मालूम नुकसान क्या हुआ मुझे आपको, कि उन्होंने कानून को जो दरकिनार किया। न्यूज़ आते ही टीवी चैनलों में अगले दिन मेरे पास 7-8 क्लाइंट मेरे आ गए, अपनी फाइलें उठा के ले गए मेरे पास से और अपना पैसा वापस मांग रहे थे। जितना था उतना दिया और बाकी को कह दिया कि भैया आज नहीं है मेरे पास, बाद में दूंगा। उन्हें चेक, कैश, जेबर बेच के, मकान बेच के, जो मुझे, क्योंकि फीस होती है तो फीस होती है वकील, वो मुझे देनी पड़ेगी। मुझे तो अब अगर बहाल भी कर देंगे तो मेरा क्या फ़ायदा है? कर लो सस्पेंड। तुम खुशी हो अगर इसमें कि कानून का मजाक उड़ा के एक अच्छे आदमी, सच्चे आदमी को हमें ये करना है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, परमात्मा की जो उसकी मर्जी है पूरी हो। आप बरेली से रहने वाले हैं, आप अपने बारे में बताएं कि आप वहाँ से कब आए, कितने भाई बहन हैं और स्ट्रगल किस नहीं, मुझे मालूम है, मैं बरेली में रहा, बरेली में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ। बरेली से फिर बाद में मैं बहुत जगह रहा, क्योंकि मैंने WHO के भी प्रोजेक्ट किए, कुछ और भी कंसल्टेंसी। बरेली को कब छोड़ दिया था आपने? अब बरेली कब छोड़ा, ये MSc करने के लिए मैं गया, मैं बताता हूँ। बरेली कॉलेज से मैं गया MSc करने के लिए। फिर मैंने PhD किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था, मैं हॉस्टल में रहता था। उसके बाद में जो यूनियन कार्बाइड वाला केस हुआ था ना भोपाल में 84 किस तरह से, उसका पूरा एनालिसिस वो करने मुझे मेरे प्रोफेसर ने भेजा था। किसी वकील थे, उसमें नाम मत पूछना क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, मैं बताना नहीं चाहूँगा उनका। तो मैंने वहाँ पर जाकर उसका इस पूरा सर्वे करके और कई दिन रहा मैं, और मैंने रिपोर्ट पेश की थी अपनी। तब उन वकील साहब ने मुझसे कहा था कि यार कहाँ तुम इसमें पड़े हुए हो, तुम तो वकालत कर लो, हमारे साथ आ जाओ। अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है वकील साहब। तो उसी समय मैंने उनसे कहा था कि नहीं, मेरा भी मन लग रहा है, मगर खैर ठीक है, वो WHO के काम में, इसमें गृहस्थी में उलझा नहीं आया। बाद में मैंने ये सोचा कि मैं ये करूं, तो मैं ये कर रहा हूं। और भाई बहनों को अलग रखो, क्योंकि कोई भी खतरा में उनकी जान पे नहीं चाहता। ठीक है, मेरी वजह से वो बच जाए। कोई बात। इतना बड़ी घटना के बावजूद CGI ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके खिलाफ, कोई कार्रवाई के लिए कहीं कोई पुलिस में उन्होंने नहीं किया, और लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि वो माफ़ कर दिया, इस पर आप शुक्रिया अदा करेंगे उनके लिए? बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों शुक्रिया अदा करेंगे? उन्होंने क्यों किया ये समझने की बात है। ये सुन लीजिए मुझसे, नवंबर में वो रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो एक जनरल पब्लिक हो जाएंगे, जैसे उर्दू के शेर में कहते हैं, एक ही सफ में आ गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वो बात हो जाएगी, वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। कोर्ट में जब बहस होगी तो मैं उन्हें खड़े करके सवाल पूछूंगा उनसे, उन्हें वकील करना पड़ेगा, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ सकूंगा। प्रैक्टिस पे ही तो वो है कि मैं किसी और के लिए पेश, अपने लिए तो पेश हो सकता हूँ। तो मैं उनके लिए पूछूंगा जो सवाल, उनके जवाब नहीं निकाल पाएंगे वो। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाई कि ये आदमी शीरा फैला देगा, छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ अब गिरफ्तार करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, अब भी हो रही है प्रयास गिरफ्तारी के, आपको नहीं पता है? अटॉर्नी जनरल से लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि वे इनके खिलाफ FIR करो। जी, कर्नाटका में मेरे खिलाफ FIR हो रही है, आप समझे ना। बहुत सारी स्टेट्स में
लगे हुए हैं लोग, FIR करा के मुकदमा चलेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग, नहीं छोड़। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? अगला संदेश आपको भगवान से क्या मिला है? जो आप कह रहे हैं कि मेरे भगवान करा रहा है मुझसे, हाँ। तो अगला संदेश आपका क्या मिला मैंने है आपको और बताया युवाओं को ना, संदेश क्या देंगे? जी वो मैं 2 बातें आपने एक साथ पूछनी। जी पहली बात तो ये कि मुझे ये आदेश मिला है कि मैं उस प्रतिमा को पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित, उसे रीस्टेट करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दूंगा, लेकिन मैं उसे दोबारा फिर बनवाऊंगा। एक जन्म में नहीं तो 2-3 जन्म लग जाएंगे, लेकिन कराऊंगा। पहली तो सवाल का जवाब आपका है। अब दूसरा, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरा हर सनातनी भाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी अगर हम लोग नहीं जागृत हुए तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। एक तरफ वो गजबे हिंद का नारा दे रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। हिस्ट्री गवाह है कि जैसे ईरान में पॉपुलेशन बढ़ा ली तो ईरान से सब पारसी ख़त्म हो गए, आज वो मुस्लिम देश हो गया। ये स्थिति इंडिया की वो करना चाहते हैं। कुछ हद तक कामयाब भी हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैं बरेली, मुरादाबाद, इन सब जगहों पर रहा हुआ हूँ कि जहाँ पर पुलिस तक नहीं घुस सकती है। तो इस स्थिति को मगर मैं ये नहीं चाहता कि वो सड़कों पे आएँ और कर लें, क्योंकि इतना सनातनी जो है बहुत टॉलरेंट कौम है, इतना ना करें। मगर जिसके करीब जो मंदिर है, जो बिहेडेड या डिफेस कर दिया गया है, हनुमान जी की पूंछ काट दी है, हनुमान जी का हाथ काटा हुआ है, देवी जी के बक्षस्थल कटे हुए हैं, इनको रिपेयर जरूर कराने के लिए प्रयत्न करें। ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जब ग्रैंड चाइल्ड को अपने लेके जाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि नाना या दादा ये क्या हुआ, हनुमान जी, ये जो गणेश भगवान है घर में तो इनके नोज़ है हाथी की तरह, यहाँ तो नोज़ ही गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बड़ा दुख होता है कि उन्हें कैसे समझाएं कि हम सनातनियों के मंदिरों को कुछ लोगों ने इस हद तक डिस्ट्रॉय किया कि आज ये पर्यटन स्थल जो आप कह रहे हैं कि खजुराहो मैंने 3-4 बार देखा है, वहाँ को लोगों ने पर्यटन स्थल बना रखा है जी। बीबी को, गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे और सब दिखाएंगे वहाँ पर। ये नहीं सोचेंगे ये मूर्तियाँ खंडित हैं, इनके बारे में भी 2 आंसू बहा लें। मैं जब जाता हूँ तो उस जो जपई मंदिर है उसके सामने बैठ के जरूर आधा घंटा प्रार्थना करके रो के आता हूँ कि हे भगवान, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम हमें इतना दिए हो, हमारे लिए इतना सब धन उसी की देन है हमारे, जो आज हम बैठे हैं उसको हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, उस भगवान के सामने हमने कभी आंसू नहीं। आप समझे? मेरे अंदर वो आत्मा है। और पूछे आपको क्या पूछना है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत हमारे लिए ये धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बात को इतने प्यार से सुना।